जय श्री सीताराम। जय हो हनुमान जी महाराज, गुरुदेव भगवान की जय। कल उत्तरकांड सोठा संख्या 90 ख में हम पढ़ रहे थे कि हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। काकभूषण जी महाराज गुरु जी से कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? निज मत सरस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगुराई। कहे न कछु करि जुग तिग से की, यह सब मैं निज नैनन देखी। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावै, निगम शेष शिव पार न पावै राम। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों से देखी कही है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार और अनंत हैं तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उसका पार नहीं पाते। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाए नहीं पावई अंता। तिम रघुपति महिमा गाहा, कार्तिक कमौ को पाव पिता। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित हरि मर्दन। सत कोटि सत सरिस विलासा, नव सत कोटि अमित अवकाशा राम। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी यथा है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश है। मरुत कोटि सत्य विपुल बल, रवि सत्य कोटि प्रकाश। शशि सत्य कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। सियावर रामचंद्र जी की जय। काल कोटि सत्य सरस्वती, दुस्तर दुर्ग दुरंत। काल कोटि सत सरस्वती, दुस्तर दुर्ग तुरंत। धूम केतु सत कोटि सम, दुराधर भगवंत। उमापति महादेव जी की जय। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं, उच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं राम। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कृपा कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूग न सावन। नाम अखिल अघ पूग न सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं।
उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं, अरबों यमराजों के समान भयानक हैं, अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि श्रेष्ठ निपुणाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता, धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, धरन सत कोटि आईसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णु के समान पालन करने वाले राम और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। अनंत श्री राघवेंद्र सरकार की जय। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगमो कहे, जिम कोट सत्य का ज्योत सम रवि कहत अति लघुताल, यही बात निज निज मति विलास मुनि हरि बखाने, प्रभु भाव गावत अति कृपाल सप्रेम तुल सुख माने। राम श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्रीहरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम से सुनकर सुख मानते हैं। प्रेम सुंदर भगवान की जय। राम अमित गुण सागर, थाह की पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनूं, तुम्हें सुनायूं सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया है। भाव बस भगवान, सुख निदान करुणा भवन,
तज ममता मदमान भजिय सदा सीतारवन। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव के वश हैं, प्रेम के वश हैं। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ का ही भजन करना चाहिए। श्री जानकी नाथ की जय। रामसन बसंड के बचन सुहाए रामा, राम हर्षित खगपति पंख फुलाए रामा, राम नयन नीर मनोहति हर्षाना रामा, राम श्री रघुपति प्रताप उरियाना रामा, राम पाचिल मोत मुझ पछताना रामा, राम ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना रामा, राम पुण्य पुण्य काज चरण सिर नावा रामा, राम जानी राम सम प्रेम बढ़ावा रामा। भूषण जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषण जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया। राम गुरु बिन भव निधि तरई न कोई रामा, रम जो बिरंच शंकर सम होई रामा, रम गुरु बिन भव निधि तरई न कोई रामा, रम गुरु बिन भव निधि तरई न कोई रामा, रम जो बिरंच शंकर सम होई रामा, रम जो बिरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भव निधि तरई न सोई राम। संसार सर्प गजो मोह ताता, दुखद लहर कुतर्क बहु गाता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। राम तव स्वरूप गारुड़ रघुनायक रामा, रम मोहि दियायो जन सुखदायक रामा, रम तव प्रसाद मम मोह नसाना रामा, रम राम रस रूपम जाना रामा। आपके स्वरूप की गारुड़ी यानी सांप का विष उतारने वाली, आपके स्वरूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे गिरा लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंस विविध विधि शीस नाय कर जोर, बचन विनीत सप्रेम मृदु बोल गरुड़ बोल। प्रभु अपने अविवेक ते बूझो स्वामी तो, कृपा सिंधु सादर कहो जान दास निज मोरा। उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने विवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निजदास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्नों का उत्तर कहिए। भगवत्वत्सल भगवान की जय।